दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार अब पूरे तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता वाकई अरविंद केजरीवाल को याद करती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं दोस्तों, दिल्ली से एक के बाद एक बड़ी खबर निकल रही है। राजधानी में किस तरीके से जनता परेशान और हताश होती हुई अब नजर आ रही है। दोस्तों बेहद बड़ी खबर, बेहद दुखद खबर सामने आई कि कैसे मालवीय नगर, दिल्ली में मालवीय नगर में स्थित एक होटल में दोस्तों आग लग जाती है और इस आग की चपेटों से कैसे 21 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं। अब तक जो आंकड़ा सामने आया है वो 21 मौतों का आंकड़ा सामने आ चुका है और हालांकि तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो घायल हैं, जिनका इलाज चालू है। दोस्तों आपको बता दें, होटल फ्लोरिश होटल है जो कि मालवीय नगर में स्थित है। अब उस होटल के ही पास में जो है मैक्स हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल से किस तरीके से लोग फ्लोरिश होटल को जो है वो बुक करते थे, कैसे वहां पर स्टे किया करते थे, वहां पर रुकते थे और क्या ऐसे कारण रहे कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतनी बड़ी आग लग जाती है, क्या ऐसी बड़ी लापरवाही रही, ये सारी चीजें आज मैं आपको विस्तार से इस खबर में बताने वाली हूँ। दोस्तों मैक्स हॉस्पिटल पास में है, तमाम लोग वहां पर स्टे किया करते थे। अब जिसके बीच आज बड़ी खबर निकली कि सवेरे सवेरे किस तरीके से उस पूरी होटल की बिल्डिंग में आग लग जाती है। मैं आपको तमाम विजुअल्स के सहारे ये सारी चीजें समझा रही हूं, आप ये तमाम फोटोज को देखिएगा ताकि आप बेहतर इस चीज को समझ पाएंगे कि कैसे आग लग जाती है और इतनी बुरी आग जो आग की चपटें थी किस तरीके से चारों तरफ फैल जाती हैं और उन आग की चपटों में कैसे उस होटल में रुकने वाले यात्री, यहां तक कि दोस्तों फॉरेनर्स जो थे वो भी उस होटल में रुका करते थे और जिस समय ये आग लगी बताया जा रहा है उस समय भी जो है फॉरेनर्स वहां पर उस होटल में रुके हुए थे। कैसे 50 से 60 लोग उस होटल में थे, जिनमें से 21 लोगों की होटल की आग से कैसे जलकर राख होकर उनकी मौत हो जाती है और तमाम लोग घायल हैं जिनका इलाज एम्स में चल रहा है। दोस्तों इन सब के बीच, इस खबरों के बीच में पता है एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हुई, ये सारी लापरवाही आखिरकार किस तरीके से हुई, क्या सरकार का इसमें रोल है, ये सारी चीजें मैं आपको एक पूरी रिपोर्ट के जरिए बताऊंगी। पर सबसे पहले आप ये विजुअल्स को देखिएगा। इन विजुअल्स को देख के आप भी हैरान भी होंगे, आप कहीं ना कहीं दुखी होंगे कि कैसे एक माँ अपनी बच्चे को गोद में लेकर कूदती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से लोग होटल के मंजिल से कैसे छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी इसलिए कि वो अपनी जान बचा सके। और इन सबके बीच ना सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ा सवाल उठता है इस डबल इंजन की सरकार पर, रेखा गुप्ता की सरकार पर। दोस्तों दिल्ली से ना एक के बाद एक खबर, पानी के लिए जनता तरस गई, दिल्ली के लोग पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं, गंदा पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से गर्मी से बेहाल लोग सवाल उठा रहे हैं, किस तरीके से महंगाई से बेहाल जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। पर आपको पता है इस सरकार को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को इन सवालों से, इस परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और खास कर रेखा गुप्ता जिन्होंने भाजपा में कैसे अपने मुख्यमंत्री बन गई, अपनी सरकार दिल्ली में तो बना ली, पर क्या रेखा गुप्ता वो काम कर पाई है जो केजरीवाल किया करते थे? क्या केजरीवाल के समय पर इस तरीके से खबर निकलकर आती थी कि आखिरकार पानी के लिए जनता परेशान हो रही है, ये आग लगती हुई नजर आ रही है? दोस्तों आपको मैं ना एक बड़ी रिपोर्ट दिखाती हूं, यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को देखिएगा, इन तस्वीरों को भी देखिएगा। दिल्ली की आग में 21 मौतों के पीछे 5 बड़ी वजह हैं। सबसे पहले मैं वो बड़ी वजह आपको बताने वाली हूं कि ये 5 बड़ी वजह ऐसी कौन सी हैं। सबसे पहला दोस्तों एक बड़ी लापरवाही पता है क्या थी कि जिस होटल में आग लगी है वहां पर मंजूरी, जितने कमरों की मंजूरी दी जाती है ना, उससे 4 गुना ज्यादा कमरे बने हुए थे और उसमें लोग स्टे किया करते थे। पर इस सरकार की लापरवाही देखिए कि कभी भी इस तरीके की कोई चेकिंग नहीं हुई, कभी भी होटल्स पर किस तरीके से वो सिस्टम नहीं बना पाई, कभी भी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया कि जिससे अगर ध्यान देती ना सरकार तो शायद आज ये खबर नहीं आती। अगर ये सरकार ध्यान देती तो शायद आज उन्हें किस लोगों की जान बच जाती और कैसे तमाम लोग घायल ना होते अगर समय से ही ये सारी चीजें तय करती जाती।
दोस्तों इस रिपोर्ट को आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि जो सवाल अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जान भले ही आग की लपटों ने ले ली, पर घटना के बाद सामने तमाम लापरवाही आई है और उन लापरवाही से सरकार के ऊपर एक उंगली, एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस तरीके के हादसे को दोस्तों न्योता दिया गया था। ये बोला जा सकता है जो लापरवाही हुई है, इस तरीके के हादसे को इनवाइट किया गया था। समय से अगर चीजें हो जाती तो शायद ये हादसा ना होता। जिस बहुमंजिला इमारत में 6 कमरों वाला स्टे चलाने की मंजूरी थी, वहां पर 4 गुना, यानी जहां पर 6 कमरों को चलाने की मंजूरी थी वहां पर 24 कमरे बनाकर उनमें स्टे करवाया जाता था। पर कभी इन चेकिंग नहीं हुई, कभी इन मुद्दों पर बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये सरकार किस तरीके से धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस तरीके के तमाम मुद्दों में कैसे जनता को उलझा कर रखती रही, किस तरीके से। आपको मैं और तमाम खबरें दिखाती हूँ। सबसे पहली वजह जो सामने आई, लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ 6 कमरों का था, पर 24 कमरे वहां पर चल रहे थे, किस तरीके से। दूसरा, फायर एनओसी नहीं था। सबसे मुख्य रूप से जो सवाल उठ रहा है, जो इस सरकार पर भी उठता है, रेखा गुप्ता की सरकार पर उठता है कि आखिरकार पूरी दिल्ली में ना दोस्तों खबर ऐसी आ रही है, कहीं बुलडोजर चला दिया गया, कहीं मकान गिरते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कहीं किस तरीके से लोग पानी से हताश होकर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए सरकार से सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। पर रेखा गुप्ता का शायद ध्यान अब दिल्ली चलाने में नहीं है, और शायद यही वजह है कि दिल्ली की जनता अब केजरीवाल को याद करने लगी है। बहुत तमाम रिपोर्टिंग्स, मैंने तमाम रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग देखी जिसमें दिल्ली की जनता कहती हुई नजर आती है कि वाकई वो केजरीवाल को याद करते हैं। दोस्तों दूसरा मुख्य कारण जिसमें इस सरकार की बहुत ही बड़ी लापरवाही ये रही कि कभी इस सिस्टम ने इन तमाम चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे दिल्ली में तमाम बिल्डिंग्स खड़ी हैं, कैसे उसमें क्या काम हो रहे हैं, किस तरीके से क्या मौजूदा हालात है। कभी इन चीज पर ध्यान नहीं दिया गया, कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। बस दिखावा कि फेक दिखाने में, कैसे हमने दिल्ली को कैसे बहुत ही शानदार बना दिया, इसको फेक दिखाने में सरकार ने पूरी दिन रात एक कर रखी है। फायर एनओसी नहीं था दोस्तों। दूसरी बड़ी चीज जो है, फायर एनओसी को लेकर आप यहां पर देखेंगे खबर, शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि होटल के पास फायर एनओसी उपलब्ध नहीं है। आग की घटना से निपटने के इंतजाम नदारद थे। ये पहले से ही थी चीज, मतलब अगर आग लग जाए तो वहां पर इंतजाम भी नहीं है कि वहां पर तमाम चीजें ठीक हो सके, उससे बचा जा सके। ये मौजूदा हालात बना दिए गए और ये शायद एक खबर है, ये शायद एक होटल की खबर है, पर ऐसे दिल्ली में किस तरीके से जो पूरा सिस्टम बना दिया गया है, क्या सरकार, क्या रेखा गुप्ता की सरकार, क्या भाजपा की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ये इंतजार कर रही है कि ऐसी तमाम घटनाएं होती रहे? क्या ये इंतजार किया जा रहा है? और उसके बाद क्या करते हैं? आइए, जब मौत हो जाती है 20 लोगों ने, 21 लोगों ने, आम जनता झुलसती रहे आग में, कैसे आग की लपटों से जलकर राख हो जाए, पर उसके बाद कैसे ये नेता, कैसे मंत्री, प्रधानमंत्री रेखा गुप्ता निकल कर आते हैं और सिर्फ एक ट्वीट कर डालते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर देते हैं। ये सिस्टम दिल्ली में बना दिया गया है। एक ही गेट, तीसरा रीजन मैं आपको बड़ा यहां पर बता रही हूं, एक ही गेट, बेसमेंट में ताला। 4 मंजिला इमारत में एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट था। इस वजह से लोग समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। सिर्फ एक गेट, 24 कमरे जहां से हैं, उसकी एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक गेट से। सोच कर देखिए। यह भी सामने आया कि कई लोग बेसमेंट में मौजूद कमरों में थे, लेकिन बेसमेंट के गेट पर ताला लगा हुआ था। रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची और उन्होंने वहां पर ताला तोड़कर लोगों को किस तरीके से बाहर निकाला। एक एक तस्वीर सुबह से आ रही है दोस्तों, धुआं धुआं उठ चुका है और इस धुएं में कोई और नहीं बल्कि आम जनता, आम लोग पिसते हुए नजर आए। राजनीति करे सरकार, षड्यंत्र रचे सरकार, सब कुछ सरकार पर। देखिए झुलसेगा कौन इस आग में? सिर्फ और सिर्फ आम जनता। नुकसान किसका होगा? जान कौन गवाएगा? और उसके बाद पता है क्या, एक मुख्य चीज सामने है कि भाई 50,000 रुपए दे दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए मृतकों को दे दिए जाएंगे।
कितना आसान है ना इस सरकार के लिए ये कहना। जनता की जान लेने के बाद ये सिस्टम किस तरीके से आसानी से ये कह देता है कि इतने लाख रुपए, इतने हजारों रुपए मुआवजा दे दिया जाएगा। क्या उससे जान वापस आ सकती है? इस सरकार से बेहद बड़ा सवाल है। दिल्ली की जनता इस वीडियो को जरूर देख रही होगी दोस्तों। इस वक्त दिल्ली के तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर ये कमेंट सेक्शन में बताएं, केजरीवाल के समय में और अब के समय में अंतर क्या है मुख्य रूप से। क्योंकि जितना विरोध आज के दिल्ली की सरकार में हम देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, वो शायद केजरीवाल की सरकार में देखने के लिए नहीं मिला। वो ऐसी तमाम खबरें जो है दिन प्रतिदिन पानी के लिए झगड़ा, बुलडोजर चलाना, मकानों को घेर देना, ये सारी चीजें, सड़कों पर लोगों का आना, विरोध इस तरीके से बढ़ जाना, बिजली की कटौती, ये सारे तमाम मुद्दे आखिरकार रेखा गुप्ता की सरकार में ही क्यों? वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो लोग इस बारे में अपने जिनकी अलग अलग टिप्पणियां हैं। दोस्तों चौथा बड़ा कारण मैं बताती हूँ, दम घुटने से कई लोगों की मौत हुई है। आग की लपटों में कैसे जिंदा जल गए कुछ लोगों की धुएं में दम घुटने से जान चली गई। पांचवा, धुआं निकलने की जगह ही नहीं थी, चिमनी जैसी बन गई थी इमारत। धुआं निकल रहा है पर वहां पर जगह नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि कोई वेंटिलेशन हो, कोई धुआं निकलने की जगह, ऐसी कोई जगह नहीं बनाई गई थी। पूरा आग की तरह बिल्कुल एकदम पूरी मंजिल काली पड़ गई जब ये पूरा मंजर देखने के लिए मिला। दोस्तों इन सब के बाद ना सवाल एक उठता है, क्या रेखा गुप्ता को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर दिल्ली नहीं संभल रही है, अगर देश की राजधानी इस सरकार से नहीं संभल रही है, एनओसी आप नहीं दे रहे हैं, आपके कोई इंतजाम नहीं है, अगर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, तो आखिरकार क्या इस्तीफा देना एक सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा? कमेंट सेक्शन का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।